हेलो क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है और जिसका फर्स्ट यूनिट का यह एक टॉपिक है। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू में, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यह कई बार पूछा गया है पीवाईक्यू पेपर्स में। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में। तो क्लास सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस की डिफिनेशन देख लेते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या होती है? जब भी कोई जैसे सेल होती है तो ये इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल होता है। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी मोलिक्यूल्स जो होता है हमारे सेल के अंदर जाता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर जब कोई एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल की तरफ आता है तो हम बोलते हैं उसको एक्जोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में अंदर की तरफ जाता है और एक्जोसाइटोसिस में अंदर से बाहर की तरफ जब भी कोई मॉलिक्यूल आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्जोसाइटोसिस। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब डिफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। एंडोसाइटोसिस इज जनरलाइज्ड टर्म फॉर व्हेनेवर अ सेल टेक्स इन लार्ज मॉलिक्यूल, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर अवेलेबल आउटसाइड द सेल। जब कोई आउटसाइड का कोई मॉलिक्यूल हमारी इनर सेल में जाता है, इंटर होता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे यहाँ पर देखिए, यह है एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन और ये इंटरनल मतलब पार्ट है। तो ये कोई मॉलिक्यूल है तो यहाँ से आकर के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया। यहाँ पर ब्लड है चल रहा है, ठीक, ब्लड स्ट्रीम में आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। आप यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होती कितने टाइप की है? तो हम नेचर की बात करें मॉलिक्यूल्स के तो उसके बेसिस पर, तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल होते हैं कुछ केमिकल्स, उनको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई लिक्विड जो मटेरियल होते हैं मॉलिक्यूल्स उनको, और एक रिसेप्टर मेडिएटेड होता है जिसमें क्या होता है कि बीच में मतलब बिचौलिया टाइप का जो होता है ना, रिसेप्टर भाग लेता है जिसमें बाइंड हो करके जो ड्रग है ये क्रॉस करती है सेल मेम्ब्रेन को, तो वो रिसेप्टर मेडिएटेड होता है। अब हम बारी बारी से सभी की एक एक बार में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले फेगोसाइटोसिस की बात करते हैं। तो क्लास जो फेगोसाइटोसिस होती है, सेलुलर ईटिंग अकर्स व्हेन द डिजॉल्व्ड मटेरियल फॉर्मिंग अ फेगोसाइटिक वेसिकल। तो इसमें क्या होता है कि जो कोई भी सेलुलर ईटिंग प्रोसेस होती है जिसमें कोई कोई मटेरियल होता है ना, वो डिजॉल्व होकर के क्या होता है कि वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो होती है फेगोसाइटिक। तो इसकी अब हम स्टेप्स देख लेते हैं, प्रोसेस कितने चरणों में होता है। ओके, जो फेगोसाइटोसिस की स्टेप्स होती हैं वो आपकी 4 चरणों में पूरी होती है, जिससे सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन, फिर इनगल्फमेंट और डाइजेशन और एक्सपल्जन। तो हम बारी बारी से सबको देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिकॉग्निशन में क्या होता है, फेगोसाइट्स हैव प्रोटीन। ये जो फेगोसाइट्स होती हैं एक प्रोटीन होती हैं कॉल्ड सेल सरफेस रिसेप्टर, जिसे हम सेल सरफेस रिसेप्टर भी बोलते हैं। दिस बाइंड टू द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ पैथोजेंस रिकॉग्नाइज सेल डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ। तो देखिए ये क्या होती हैं, जो ये फेगोसाइट्स होती हैं वो एक प्रोटीन की तरह होती हैं, और प्रोटीन जो होती हैं ये सरफेस रिसेप्टर की इनको बोलते हैं। तो इनके साथ में जो भी एंटीजेनिक या फिर कोई मॉलिक्यूल होता है वो बाइंड होकर के बाइंड होता है, तो ये रिकॉग्निशन प्रोसेस में होता है। अब जब बाइंड हो गया, अब क्या होगा? इनगल्फमेंट होगा। इनगल्फमेंट में क्या होगा? वंस अटैच द मैक्रोफेज एक्सटेंड pseudopods around the pathogen and engulf in producing a फेगोसोम्स। तो देखिए रिकॉग्निशन से जब मतलब जो कोई मॉलिक्यूल्स है रिसेप्टर में बाइंड होकर गया है, फिर बाद में इनगल्फमेंट होगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन में वो घुसना स्टार्ट कर देगा। अब होगा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, phagosome merge with a lysosome forming a phagolycosomes and the chemical within a digest the pathogen 30 मिनट और लेस। 30 मिनट या फिर उससे कम टाइम लगता है डाइजेशन होने में। अब हम बोलते हैं एक्सपल्जन क्या होता है, ये लास्ट वाली स्टेप होती है। आफ्टर डाइजेशन द फैगो
lysosomes fuses with the cell membrane and expel undigested material। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो अंदर चला जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है आपकी फेगोसाइटोसिस की। अब हम बात करते हैं पिनोसाइटोसिस की। पिनोसाइटोसिस कोई दूसरा चरण नहीं है, ये क्या होता है, ये आपका एंडोसाइटोसिस का ही दूसरा मेथड है, मेथड मान लेते हैं। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, पिनोसाइटोसिस इन द मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल वेयर फैगोसाइटोसिस इज थ्रू मूवमेंट ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए उसमें सॉलिड का था, इसमें लिक्विड है। लिक्विड कोई मॉलिक्यूल्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगी ब्लड स्ट्रीम में, तो वो पिनोसाइटोसिस में होता है। अब हम स्टेप्स की बात करते हैं, तो ये 3 स्टेप में मोस्टली ये हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ लिटिल वेसिकल्स दैट टेक्स शिप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो वेसिकल के फॉर्म में होती हैं। फिर मेम्ब्रेन फ्लोल्ड इनवर्ड एंड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आर टेकन अप, important for uptake of nutrients cell in the digestive tract of a particular intestine। तो ये क्या होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक से होकर के इंटेस्टाइन में ये जो होती हैं ये वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ये पिनोसाइटोसिस की स्टेप हो गई। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड, जिसको हम क्वेश्चन में पूछा भी गया है इसी के बारे में, तो इसी को हम देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस डिफर फ्रॉम द अदर टू फॉर्म। ये जो हमने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, तो इनसे डिफरेंट होता है ये रिसेप्टर मीडिएटेड। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस डिफर्स फ्रॉम द अदर टू फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस इन दैट इट इज वेरी स्पेसिफिक एज टू व्हाट इट टेक्स इन thin or it like someone who is a very picky eater like a child। अब हम बात करते हैं, they will only eat hot dogs and will refuse to eat anything else, so you have to make them hot dogs। रिसेप्टर मीडिएटेड को हम थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में। रिसेप्टर मीडिएटेड का होता है, ये जो रिसेप्टर होता है और ये एक मीडिएटेड का मतलब होता है माध्यम। जब भी कोई मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा। फिर बाद में इसमें एक मीडिएटेड यानी कि माध्यम भी लगता है, जो कि इनको ट्रांसपोर्ट करके ये सेल से क्रॉस करवाता है। फिर बाद में वो जो मीडिएटेड होता है वो हट जाता है और रिसेप्टर और ये जो होते हैं अपना वर्क करते हैं जाके। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अभी हम स्टेप्स बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पर। तो रिसेप्टर मीडिएटेड स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले बाइंडिंग। रिसेप्टर इन क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स बाइंड विद स्पेसिफिक मटेरियल। जो रिसेप्टर होता है क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स बाइंड होता है किसी स्पेसिफिक मटेरियल के साथ में। फिर इन्वेगिनेशन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन्वेगिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स फॉर्मिंग अ क्लेथ्रिन कोटेड वेसिकल। जो क्लेथ्रिन कोटेड वेसिकल है वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चला जाएगा। अब फिर बाद में क्या होगा, अनकोटिंग। देखिए हमने क्या कहा था, रिसेप्टर होगा, फिर बाद में उसके साथ में कोई मॉलिक्यूल्स होगा और ये कोटेड हो जाएगी। ये ऊपर से पिट्स कोटेड हो जाएगी, जिसमें क्या होगा कि ये क्रॉस कर सके। अब ये जो है जब भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा कि ये जो कोटेड वाली ऊपर वाली जो परत होगी वो हट जाएगी और जो ड्रग है और जो रिसेप्टर है वो रहेंगे और वो अपना काम करेंगे। तो अनकोटिंग में क्या होता है, द वेसिकल लॉसेस इट क्लेथ्रिन कोटेड एंड बिकम एन अनकोटेड वेसिकल। यहाँ पर अनकोटेड हो जाएगा और ये जो ड्रग होगी वो अपना काम कर सकती है फिर बाद में, क्योंकि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाती है ना, तो उसके साथ में क्या हम कर देते हैं, ड्रग को कोटेड कर देते हैं, मतलब ऊपर से परत चढ़ा देते हैं। फिर वो इजीली जा सकती है और फिर जा करके अपना जो परत होगी वो हट जाएगी और जो ड्रग बचेगी वो रह जाएगी और वो अपना काम करेगी। वो किस लिए क्या होती है, क्योंकि आयनाइजेशन जो होती है ना, अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड या फिर लिपोफिलिक या फिर हाइड्रोफिलिक नेचर के कारण जो ड्रग होती है वो नहीं जा पाती हैं इसी वजह से। तो अनकोटिंग में क्या होता है, द वेसिकल लॉसेस द क्लेथ्रिन कोटेड एंड बिकम एन अनकोटेड वेसिकल्स। अब क्या होगा, देखिए फ्यूजन जो है उसमें क्या होगा, द वेसिकल्स फ्यूज विथ एन एंडोसोम्स। जो भी वहाँ पर जो जिसे हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स होगा या फिर कहीं पर बांधना होगा, तो जो वेसिकल्स हैं वो उसके साथ में बाइंड होंगे, फ्यूज होंगी। फिर रिसाइकलिंग
रिसाइकलिंग में क्या होता है, द वेसिकल्स डिवाइड एंड रिसाइकल द रिसेप्टर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाया ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। और लास्ट में सबसे क्या होता है, डाइजेशन। अनदर ट्रांसपोर्ट वेसिकल ट्रांसपोर्ट्स द लिगेंड टुवर्ड अ लाइसोसोम, एंजाइम इन द लाइसोसोम्स डाइजेस्ट द लिगेंड। लिगेंड जो बाइंड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी एंडोसाइटोसिस की। तो हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देख लिया है अच्छे तरीके से। और अगर आप इसके नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।